अब सोशल मीडिया में जो सबसे बड़ा डिस्कशन चल रहा है ना, ट्विटर के बारे में। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया अभी आपको पता है। ट्विटर भी एक सोशल मीडिया है, लिंक्डइन, सब सोशल नेटवर्किंग है। लोग अपने फ्रेंड से कनेक्ट करते हैं ये सब। अभी जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है ट्विटर के बारे में डिस्कस हो रहा है, कि ट्विटर का जो न्यू ऑनर बने हैं, वो एलन मस्क, उसको अभी एक्वायर्ड कर लिया ट्विटर को। $44 बिलियन का डील हुआ है। और जो इंडियन सीईओ थे, पराग पराग अग्रवाल, एक आईआईटीएन थे, उनको निकाल दिया सीईओ से। तो ये अभी तक तो ठीक ठाक था। ये तो कंटिन्यूस वो इलन मस्क भी न्यूज़ में बनते हैं, और अभी जो एक्वायर्ड के वो भी न्यूज़ में है। और पराग अग्रवाल को जो निकाल दिया, वो भी इंडिया में काफ़ी बहुत सारा हेडलाइंस में आ रहा है। लेकिन अभी और एक न्यूज़ में जो आ रहा है वो है कि वो ट्विटर को चार्जेबल कर दिए हैं। चार्जेबल मतलब ऐसे नहीं है, आप ऐसे यूज करोगे तो चार्ज नहीं देना पड़ेगा, नॉर्मल यूजर। पर आप ब्लू टिक कराना चाहते हो, आपको पता है सोशल मीडिया फेसबुक में भी होता है, इंस्टा में भी होता है, यूट्यूब में भी होता है। जो आपको एक वेरीफाइड अकाउंट कराना है तो साइड में ब्लू टिक आता है। ब्लू टिक मतलब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। जैसे डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट का आपका मिनिमम कुछ क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया फिलअप होने से आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं और वो वेरीफाई कर देते हैं। तो अब इलन मस्क क्या किया ना, वो ट्विटर को वो वेरीफाई करने के लिए, आपको ग्रीन टिक लगाने के लिए आपका अकाउंट को आपको कितना देना होगा, $8 पर मंथ देना होगा। देखो, ये तो एक बिजनेस मॉडल है। कोई भी बिजनेस आप जो आपको रेगुलर इनकम दे, वो सबसे अच्छा बिजनेस होता है। वन टाइम पेमेंट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपको जो आपको स्टाफ्स रखे हो, मैनेजमेंट, ये सारे आपको कंपनी चलाना है, तो आपको हर महीना पैसा चाहिए। तो इसीलिए आपको कुछ भी सोर्स से जो एक कंटिन्यूअस रेवेन्यू रह जाए। समझ, मान लो दुनिया में 1 लाख या 1 करोड़ ब्लू टिक वाले रहेंगे, तो $8 करोड़, ठीक है, $8 करोड़ उनको हर महीना ये फिक्स्ड अर्निंग होगा। तो ये कंपनी का ऐसे रूल्स रहता है। और ट्विटर में जैसे ओनली आप लिखते हैं ज़्यादा, ऐसे मिनिमम वर्ड रहता है, आप टैग कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो। और वीडियो जैसे यूट्यूब में आता है उतना अच्छा से नहीं आता है, उसमें एक लिमिट रहता है, टाइम लिमिट। उसके साथ साथ फ़ोटोज़ ये ज़्यादा शेयरिंग नहीं होता। मेनली देखोगे कि ट्विटर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ग्रुप यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे पब्लिक बच्चों में ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द जो पर्सन्स, पॉपुलर पर्सन्स, और यू कैन से हु आर सेलिब्रिटीज़, दे मोस्टली यूज़ ट्विटर्स, बिकॉज इसमें क्या है ना, आपका फॉलोअर को आप डायरेक्टली कुछ मैसेज दे सकते हो, और वो टैग भी मतलब अच्छे से हो सकता है। जैसे फेसबुक में ये सब, इंस्टा में इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। और एक डिसेंट लगता है ट्विटर, थोड़ा लिखते हैं सब कुछ लोग। तो ये ऐसे हिसाब से ट्विटर। और इलन मस्क जो है वो तो काफ़ी यूज करते हैं ट्विटर, उनका भी काफ़ी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो आप लोगों को पता होगा वो, हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है। उनका बहुत सारा कंपनीज़ है, और वो सारे कंपनीज़ का सीईओ है। जैसे टेस्ला हो गया, उसके बाद उनका जो स्पेस एक्स हो गया, न्यूरालिंक हो गया, ठीक है। तो ये सारे कंपनी का सीईओ खुद ही है। और ये जो कंपनी ट्विटर ट्विटर का भी अभी सुनने में आ रहा है कि वो भी सीईओ बनेंगे। तो एक आदमी कितना सारा सीईओ बन जाते हैं ना। तो चीज़ है, उसको लेके अभी डिस्कस चल रहा है। तो आपको क्या करना होगा अभी, वो ब्लू टिक आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, और वेरीफाइड ट्विटर यूजर आप होना चाहते हो, तो आपको $8 पर मंथ देना होगा। तो ये ठीक है बिजनेस मॉडल, पर इसके लिए बहुत लोग बहुत उनको बोल रहे हैं कि आप रिचेस्ट पर्सन हो और आप ऐसे $8 करके ले रहे हो। तो वो तो काफ़ी ह्यूमरस, मतलब मजाक करके ट्विटर में ट्वीट करते हैं हमेशा। डेली तो 1-2 ट्वीट करते ही हैं। आप उनका फॉलोअर हो, कोई हो तो आपको पता होगा। तो
तो उनका वही प्लान है। पर और एक चीज़ जो है, वो मतलब वो एक उनका एक एक पोस्ट का वैल्यू कितना, आप देखिए। एक एक पोस्ट 3-4 दिन पहले वो किए, एक डॉग के ऊपर ट्विटर का एक चादर ऐसे कुछ कवर था, ठीक है, वो पोस्ट कर दिए क्योंकि उनको पता था, मतलब पहले भी वो काफ़ी डॉग कॉइन जो क्रिप्टो करेंसी ना, डॉग कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन टाइप का, तो वो उसमें वो इन्वेस्ट किए थे, ऐसे कुछ वो डिक्लेयर किए थे। तो जैसे ही वो डॉग का फोटो दे दिए, डॉग कॉइन 6 रुपीज़ पर शेयर करके चल रहा था, 2 दिन में उस 13 रुपया करके हो गया। मतलब आप उसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होंगे तो 2 लाख रुपया हो जाएगा, मतलब डबल हो गया, 2 दिन में डबल हो गया पैसा। समझ रहे हो? मेरा भी कुछ था, बहुत पहले मैं रखा था उसमें, क्रिप्टो में। तो वो सारे क्रिप्टो में जो पैसा पड़ा हुआ है, वो मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन गया है, अभी 40% डाउन चला गया। बिटकॉइन ले लीजिए, इथरम, सारे जितना बड़े बड़े क्रिप्टो है सब डाउन चला गया है, ऑलमोस्ट 40% डाउन पे है। लेकिन ओनली डॉग कॉइन जो प्रॉफिटेबल में आ गया 2-4 दिन में। तो अचानक मैं देखा डॉग कॉइन बढ़ गया, तो मैं कुछ उससे प्रॉफिट बुक करके, सेल करके प्रॉफिट कुछ ले लिया। और बाकी ऐसे ही है, डाउन में है तो मैं बेचने का चांसेस नहीं है। तो इसीलिए मतलब वो कितना इम्पैक्टफुल है, देखिए, मतलब इस टाइप का आदमी जो कि जो काम करते हैं, मतलब कितना डेडिकेटेडली करते हैं, इतना सारा कंपनी को चला पाते हैं। तो उनका पर्सनल लाइफ इतना अच्छा नहीं है, 2-3 वाइफ है और काफ़ी सारा एलिगेशंस भी है। बट वो पर्सनल लाइफ छोड़ के एज ए उनको बिजनेसमैन आप देखोगे, एज ए रिसर्च पर्सन देखोगे, तो वो मुझे तो मतलब बहुत मतलब आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन। मुझे बहुत मतलब उनका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो बोल्डनेस, जो जो लोग, जो कंपनी सोचने के लिए डरता है, वो करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक कार पहले टेस्ला ही स्टार्ट किया, जो लोग सोच नहीं पाता कि इलेक्ट्रिक में भी कार चलेगा, इतना बैटरी, इतना हाई एनर्जी बैटरी कैसे बनेगा, लोग सोच नहीं पा रहे थे, पर वो उसको सोचे और उसको फाइनली डिजाइन किया, अभी तो बन गया सब। ठीक है, जो लोग सोच नहीं रहे थे कि स्पेस में भी लोग जाएंगे और ऐसे घूमने के लिए भी जा सकते हैं, तो वो उसका भी रिस्क ले रहे हैं कि दूसरा प्लेनेट पे अपना कॉलोनी बनाएंगे। ठीक है, इधर कोई जैसे यूक्रेन रसिया वार हो रहा है, ऐसे ही वार होगा और दुनिया में लोग जो काफ़ी पोल्यूशन भी हो जाएगा तो मर जाएंगे। तो बाहर और एक प्लेनेट पे कुछ कॉलोनी बनाएंगे, रहने का लायक कॉलोनी कॉलोनी बना लेंगे, तो उधर जाके भी रह सकते हैं। तो ये तो ठीक है, पर हम थोड़ा इंडिया के लिए भी स्वदेशी सोचेंगे। स्वदेशी सोचेंगे तो क्या है ना, ये 8 रुपया, $8 मतलब सोच रहे हो इंडियन इंडियन रुपीज़ में ये हो जाएगा लग मोर देन 600 रुपीज़, राइट? 640, 80 रुपीज़ अभी चल रहा है $1। तो 640 रुपीज़ आपको देना होगा मंथली, वन टाइम नहीं, मंथली देना होगा, ओनली ब्लू टिक कराने के लिए। और ब्लू टिक का फ़ायदा क्या है? ब्लू टिक का फ़ायदा यही है, आप एक वेरीफाइड यूजर हो। मतलब सपोज आपका नाम XYZ है, तो XYZ के नाम पे 50 होगा। तो सपोज आप एक सेलिब्रिटी हो, तो आपका इमेज डाउन हो जाएगा, कौन सा XYZ है, लोगों को भी कंफ्यूज होगा आपको फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो आप ब्लू टिक लगा दोगे वेरीफाई करके कि हाँ मैं सलमान खान हूँ, शाहरुख खान हूँ, समवन, एनी वन। ठीक है, तो तो आपको लोगों को ढूंढने के लिए इजी हो जाएगा। तो मोस्टली जो रिच पर्सन है, जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ है, डेफिनेटली वो वेरीफाई तो करा लेंगे, उन लोगों की बात नहीं है। लेकिन हर महीना आपको 600-700 रुपया उसके लिए पे करना होगा। तो इंडियन आपको भी थोड़ा प्रमोट करेंगे अभी। जैसे कुछ लोगों का ट्विटर हैंडल को, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए थे ट्विटर, कंगना रनावत और किसी किसी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप का भी सस्पेंड हो गया था, ऐसे में सुनने में आया। तो इलन मस्क ये बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स कोई भी कुछ भी बोल सकता है ट्विटर में, सबको अलाउ कर देंगे। ठीक है, लेकिन आज फिर बोल रहे हैं कि यूएस में कुछ चल रहा है,
रूल्स रेगुलेशंस का गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को 100% करना, मॉडरेशन ज़रूरी है, ऐसा करके आज का ट्वीट जो आया है। तो बात यही कि वो जो इंडियन जो ऐप है KOO, वो भी काफ़ी अभी डाउनलोड हो गया है। जैसे इन लोगों का सस्पेंशन हुआ, बाकी ये जो अभी प्राइस मांग रहा है ब्लू टिक के लिए, और लोग जो इंडियन नेस दिखाने के लिए हो, बट यूज करने के लिए भी हो, क्योंकि वी शुड ऑल्सो प्रमोट इंडियन ऐप, ठीक है। क्योंकि ये लोग तो बाहर का, हम लोग का जो भी रेवेन्यू जा रहा है बाहर चला जा रहा है, तो हमारा कंट्रीज में डेवलप नहीं हो पाता है। मान लीजिए वो यूट्यूब क्यों ना हो, ठीक है, फेसबुक, ये सारे कंपनी फॉरेन कंपनी है, ठीक है, और वो लोग पैसा लेके जा रहे हैं। ये मत सोचना कि उधर सुंदर पिचाई है CEO तो हमें भी फायदा हो रहा है, नहीं, ये वो फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। सुंदर पिचाई एम्प्लॉई है, सुंदर पिचाई ऑनर नहीं है। जैसे आपको ट्विटर का CEO कौन था, पराग अग्रवाल, उनको निकाल दिया अभी। देखो, एक चीज़ में क्लैरिफिकेशन कर दूं, ऑनर और CEO के बीच में डिफरेंस की। CEO ऑनर नहीं होता है, जिसको पता है आप लोगों को ठीक है, जिसको नहीं पता है जान लो, CEO ऑनर नहीं होता है। जो ऑनर होता है, जो कंपनी बनाया या उसका शेयर खरीदा, और जिसके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर होगा, वो कंपनी का मेजर मेजर डिसीजन ले सकता है। जैसे मानते हैं 51% से ज़्यादा शेयर उसके पास होगा, और आपके पास 51% से शेयर कम है, तो आप कंपनी का मेजर डिसीजन में पार्ट नहीं ले पाओगे। जो 51% से ज़्यादा होगा वो ले लेगा। और वो क्या है ना, दे आर द शेयर होल्डर्स, वो लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स आर द मेन ओनर ऑफ ए कंपनी, वो लोग कंपनी का मेन ओनर है। और शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि कौन CEO बनेगा, कौन CFO बनेगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, CTO कौन बनेगा। ये शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ मेंबर रखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, वो लोग डिसाइड करते हैं। और CEO एक, आप मान सकते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मोस्ट और नंबर 1 एम्प्लॉई आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो एम्प्लॉई है। देखो, सुंदर पिचाई कभी बिल गेट्स बन पाएगा क्या? देखो, वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करके बन सकता है, लेकिन वो गूगल में जॉब करते करते वो कभी बिल गेट्स बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। सुंदर पिचाई कभी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ये मत सोचो सुंदर पिचाई का ही गूगल है। ये कॉन्सेप्ट कुछ लोगों में है, लोग सोचते हैं कि सुंदर, हमारा देश का कितना बड़े बड़े लोग हैं। भाई, हम लोग नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उनको मिलियन में सैलरी मिल रहा है, आपको 10,000 सैलरी मिल रहा है, जितना प्रेशर है आपको मिलियन रुपीस का सैलरी मिलेगा, उससे कई गुना उनका दिमाग में प्रेशर रहता है। क्योंकि आपको अल्टीमेटली ईयर एंड में या 6 मंथ्स में जो मीटिंग होता है, उसको आपको आपका जो बॉस है, बॉस कौन है? शेयर होल्डर्स, जो कंपनी का मालिक है, वो लोग, उन लोगों को आपको दिखाना है। गूगल का जैसे लारी पेज और दोनों फाउंडर को फाउंडर है, तो उन लोगों को आपको प्रॉफिट दिखाना होगा, आपको बोर्ड को प्रॉफिट दिखाना होगा कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ और ये स्टेप्स ले रहा हूँ। तो उनको दिमाग में ज़्यादा प्रेशर है, समझ रहे हो? ये नहीं कि वो मालिक बन गया, मालिक है जो शेयर होल्डर है। भाई, जो प्रॉफिट है मेरे अकाउंट में डल, हम कंपनी बनाए थे। तो हमेशा इंडिया को हमें डेवलप करना है, तो हमें कंपनी बनाना होगा। हमें जाके बड़े बड़े कंपनी में नौकरी करने से कभी भी देश डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं गौतम अदानी को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो नंबर 3 रीच हुए हैं, दैट इज़ अप्रिशिएबल। वो कंट्री का रियल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वो डिफरेंट डिस्कशन है कि वो ज़्यादा लोन लिए हैं बैंक को, लोन पे लोन लेके वो डेवलप कर रहे हैं, वो अलग, देयर इज़ ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। पर ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, इसमें देखो, ये कन्फ्यूजन मत रखो। जैसे पराग अग्रवाल को 1 मिनट में एलन मस्क निकाल दिया, ठीक है, उनका कुछ डील था, उसको कुछ पैसा 44 मिलियन ऐसे कुछ पेमेंट देना, क्योंकि वो पढ़ रहा है, वो न्यूज में आ रहा है, वो ठीक है। पर चुटकी में निकाल सकते हो, लेकिन मालिक को कोई निकाल सकता है क्या? एलन मस्क को कोई निकाल पाएगा? ही इज़ द मेजर शेयर होल्डर, ठीक है। तो आप मालिक, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो मीन्स मालिक बन रहे हो। और एम्प्लॉई, ये जितना भी बड़े हो जाए, सत्य नादेला जो माइक्रोसॉफ्ट में है, वो क्या बिल गेट्स बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। बिल गेट्स छोड़ दिया कंपनी, लेकिन कंपनी का हिस्सा बिल गेट्स को मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बिल गेट्स को मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब फंडा है। तो हमेशा जो कॉमर्स का स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छे से आ रहा होगा समझ में, जो बाकी लोग भी आई होप कुछ तो समझ, जो एटलीस्ट आइडिया आ रहा होगा कि कंपनी क्या है। कंपनी मेजर ऑनर मालिक होता है, शेयर होल्डर, और बाकी लोग होता है एम्प्लॉय। CEO भी एक एम्प्लॉय। तो ये जो सुंदर पिचाई हो गया, सत्य नादेला हो गया, ये लोग जो
मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ये लोग ओनली एम्प्लॉई है। ठीक है, इंडिया डेवलप करेगा जितना से जितना हम बिजनेस करेंगे और वो बिजनेस को हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, ये लोग हमारे देश पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बाहर एमएनसी बन गए, बाहर से भी पैसा इंडिया में आ रहा है। तो हम कंपनी जितना ज़्यादा बनाएंगे, जितना बिजनेस करेंगे, जितना मालिक बनेंगे, उतना और उतना आउटसोर्सिंग करेंगे, बाहर कुछ एक्सपोर्ट किए सॉफ्टवेयर से, मान लीजिए सेमीकंडक्टर, कुछ भी चीज़ हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर का पैसा हमारा देश पे आएगा, रिजर्व बढ़ेगा, तो हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा। डॉलर के मामले सपोज रुपीज़ और स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे वैल्यू कम होगा। लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, $1 80, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो लोग फेसबुक, ये सब 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 कुछ उन लोग का मेजर कंपनी, आईटी कंपनी वो लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कू इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं कोई कू से मुझे पैसा नहीं दिया, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, देसी देसी ऐप है। और ब्लू टिक तो ये नहीं दे रहा है ट्विटर, पर ठीक है, आप ट्विटर में ब्लू टिक का इंटरेस्टेड हो या वेरीफाइड सेलिब्रिटीज़ हो, वेरीफाइड अकाउंट का आपका इंटरेस्ट है तो दे सकते हो, पैसा है तो दे सकते हो, 600-700 रुपया पर मंथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो आप कू हमारा देश का आप है, हम सब उसमें चले जाएंगे तो ठीक है, वो भी मज़ा आएगा क्योंकि लोग चाहिए ना। आप सोशल नेटवर्किंग और कुड था पहले, फिर आपका अ, तो ये सब डेवलपर है ना। अभी फेसबुक से अभी इंस्टा में लोग, तो आप इंस्टा पहले खोल गया था, लेकिन स्नैपचैट है। लेकिन बात है कि ना, आपका फ्रेंड्स तो रहना चाहिए, तभी तो आपको सोशल नेटवर्किंग का मज़ा आएगा। तो इसीलिए कू में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब आ जाएंगे तो कू कभी ये इंडिया में 140-50 करोड़ लोग हैं, काफ़ी अच्छे से बिजनेस करेगा और बाहर का देश का भी लोग भी यूज करेंगे, तो काफ़ी रेवेन्यूज भी अच्छा आएगा और कंपनी डेवलप कर सकता है। तो आज का ये वीडियो का यही समरी में बोलूँगा कि ट्विटर का जो ब्लूटिक है वो ठीक है, ट्विटर अपना आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो अपना प्लान निकाला है। पर हम लोगों को अपना देसी आप कू पे भी भरोसा करना चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चले जाएंगे तो सही होगा। मैं आज अकाउंट बना लिया हूँ कू में। बाकी ठीक है, फिर मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ और एक वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ सोच के हमेशा सोचिए कुछ नया करने के लिए जिसमें देश का डेवलप हो सकता है। एक अच्छा बाहर जाके नौकरी बड़े कंपनी का नहीं करके कुछ बड़ा सा बिजनेस या बड़ा सा करने के लिए आपके पास बैकअप है, फंडिंग है, पैसा है, तो वो करने सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें कुछ लोग एम्प्लॉय भी मिलेगा और देश डेवलप होगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।